हेलो दोस्तों, बुक यात्रा के इस खास सफर में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम डुबकी लगाने वाले हैं एक ऐसी किताब में जो जिंदगी का सबसे बड़ा राज खोलती है। द सीक्रेट, रोंडा बर्न द्वारा रचित। 2006 में जब ये किताब दुनिया के सामने आई तो ये महज कागज के पन्ने नहीं बल्कि एक तूफान बनकर उभरी। लाखों करोड़ों जिंदगियां हिल गईं, सपने जाग उठे। आज तक इसके 30 मिलियन से ज्यादा संस्करण बिक चुके हैं और ये 50 से ज्यादा भाषाओं में फैल चुकी है। सोचिए जरा, एक किताब ने कैसे पूरी दुनिया को झकझोर दिया। ये वो जादू है जो सिर्फ पढ़ने से नहीं बल्कि अपनाने से आपकी किस्मत की डोर थाम लेता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी सोच आपकी किस्मत की चाबी बने और विचारों की ताकत से सपनों का महल खड़ा हो जाए तो ये पूरी कहानी अंत तक जरूर सुनिए। हाँ, अगर अभी तक बुक यात्री को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी का मौका है, क्योंकि यहाँ हम दुनिया की बेस्ट किताबों को स्टोरी की तरह जीवंत करते हैं ताकि आप सीधे अपनी जिंदगी में उतार सकें। चलिए शुरू करते हैं। द सीक्रेट का वो राज जो सदियों से छिपा था। कल्पना कीजिए, एक छोटे से कमरे में बैठे 24 महान गुरु, विचारक और जीवन के योद्धा। हर एक ने जिंदगी की जंग लड़ी, हारे, फिर जीते और अब अपना अनुभव साझा कर रहे हैं। ये कोई सूखी थ्योरी नहीं दोस्तों, ये जीवंत किस्से हैं जो दिल को छू जाते हैं, जैसे कोई पुराना दोस्त अपनी कहानी सुना रहा हो। किताब का मूल मंत्र यही है, आपकी सोच ही आपकी दुनिया रचती है। वो ताकत जो पहाड़ हिला सकती है वो आपके दिमाग में बसती है। लेकिन असली राज क्या? आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सुनने में कितना सरल लगता है ना, लेकिन इसकी शक्ति ब्रह्मांड जितनी विशाल है। ये नियम चिल्ला चिल्ला कर कहता है, जिसकी कल्पना करोगे वही खींच लाओगे। सोचिए, आपके विचार एक विशालकाय चुंबक हैं। आप जिस पर फोकस करते हो वो ही आपकी जिंदगी में बार बार नाचने लगता है। अगर मन में धन की चमक, सफलता की रोशनी और खुशियों का सागर भरा हो तो ब्रह्मांड उसे आप तक पहुंचा देगा, धीरे धीरे लेकिन पक्के। लेकिन अगर दिमाग हमेशा कमी की शिकायत करता रहे, दुख की दीवारें खड़ी करता रहे, तो वही तोहफा लौटेगा। ये कोई नई खोज नहीं दोस्तों, सदियों से महान आत्माएं इसे जी रही हैं। याद कीजिए थॉमस एडिसन को, वो बिजली का बल्ब बनाने वाले जिन्होंने 10,000 बार असफलता चखी, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। हर असफलता पर बोले, मैंने 10,000 तरीके खोज लिए जो काम नहीं करते। उनका फोकस सफलता पर था और आखिरकार दुनिया रोशन हो गई। या फिर ओपरा विनफ्रे को लीजिए, गरीबी से उठी, रेस, गरीबी और नस्ल भेद की जंजीरें तोड़ी। उन्होंने कहा, आप जो सोचते हो वही बन जाते हो। अपना विजन इतना साफ रखा कि आज अरबपति हैं और लाखों को प्रेरित कर रही हैं। भारत के धीरू भाई अंबानी को भूलिए मत। एक छोटे से गांव से निकले, पेट्रोल पंप पर चाय बेची, लेकिन मन में विशाल साम्राज्य की कल्पना की। फोकस किया धन और सफलता पर, और रिलायंस का जन्म हुआ जो आज दुनिया की टॉप कंपनियों में शुमार है। शेक्सपियर ने अपनी कविताओं में लिखा, जैसा सोचोगे वैसा पाओगे। बेथोवेन ने अपनी संगीत रचनाओं से इसे गाया, भले ही बहरा हो गया था। फोकस संगीत पर और अमर धुनें रची। लियोनार्डो दा विंची ने मोनालिसा जैसे चमत्कार रचे, क्योंकि उनका दिमाग हमेशा संभावनाओं से भरा था। सुकरात, प्लेटो जैसे दार्शनिकों ने इसे जीवन का मूल मंत्र बनाया। राल्फ वाल्डो इमर्सन बोले, आपका जीवन आपके विचारों का प्रतिबिंब है। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण खोजा क्योंकि वो ब्रह्मांड के रहस्यों पर ही सोचते थे। विक्टर ह्यूगो ने अपनी किताबों से दुनिया हिलाई। ये सबूत हैं दोस्तों, ये नियम सदियों से काम कर रहा है। अब कल्पना कीजिए अपनी जिंदगी को। अगर आप रोज सुबह उठकर कहें, मैं सफल हूँ, धन मेरे पास आ रहा है, तो ब्रह्मांड सुनता है। लेकिन पहले खुद को विश्वास दिलाओ। एडिसन की तरह असफलताओं को सबक मानो, ओपरा की तरह विजन पक्का रखो, अंबानी की तरह छोटे से बड़ा बनाओ। ये स्टोरी आपकी हो सकती है। अगले हिस्से में हम देखेंगे कैसे इसे प्रैक्टिकल लाइफ में उतारें। लेकिन अभी से शुरू करो, सोचो सकारात्मक और देखो जादू। सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपनी स्टोरी शेयर करो कमेंट्स में। दोस्तों, अब हम दी सीक्रेट के उस दिलकश सफर में और गहराई तक उतरते हैं जहां दुनिया के सच्चे योद्धाओं ने अपने जीवन की जंग जीती और वो राज खोला जो सदियों से छिपा था। कल्पना कीजिए, एक कमरे में बैठे बॉब प्रॉक्टर, वो दार्शनिक और लाइफ कोच जिन्होंने गरीबी की गहरी खाई से निकलकर लाखों को रास्ता दिखाया। वे चिल्लाते हैं, ये सीक्रेट तुम्हें सब कुछ थमा सकता है, खुशियों का सागर, सेहत का खजाना या धन की अनंत धारा। फिर आते हैं डॉ जो विटाले, वो मार्केटिंग के जादूगर और लेखक जो कहते हैं, इंसान जो चाहे वो कर सकता है, पा सकता है, बन सकता है। जॉन असारफ, उद्यमिता के बादशाह, गर्जना करते हैं, जो चाहिए वो पाओ, चाहे वो आसमान छूने वाला सपना हो। और जैक कैनफील्ड, मोटिवेशन के महासागर, कसम खाते हैं, मेरी सारी कामयाबी का राज बस यही कानून है, इसे जाना, अपना
बनाया और जिंदगी बदल दी। ये लोग थ्योरी नहीं बुनते दोस्तों, ये अपनी जिंदगी की आग में तपे हुए सबूत हैं। अब सवाल उठता है, ये रहस्य आखिर काम करता कैसे है? सुनिए एक पुरानी कहानी, जैसे कोई दादाजी आग के पास बैठे रात को सुना रहे हों। ब्रह्मांड एक विशाल चुंबक है और जड्ढा लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, जैसा सोचोगे वैसा पाओगे। आपका दिमाग लगातार तरंगे भेजता रहता है, जैसे रेडियो स्टेशन सिग्नल छोड़ता है। ब्रह्मांड वो रिसीवर है जो बिल्कुल वैसी ही चीजें लौटाता है। याद है वो गाना जो दिमाग में अटक जाता है, आपने उसे फोकस से सुना और वो बार बार लौट आता है। ठीक वैसे ही जब आप बार बार किसी चीज पर ध्यान दो, वो आपकी जिंदगी में खिंच कर आ जाती है। लेकिन गलती कहाँ होती है? सोचिए महात्मा गांधी को, उन्होंने कभी हिंसा पर फोकस नहीं किया बल्कि अहिंसा पर। नतीजा, पूरे देश को आजादी दिलाई। या फिर जेके राउलिंग को लीजिए, हैरी पॉटर वाली, गरीबी में रहते हुए, रिजेक्शन खाते हुए उन्होंने सिर्फ सफलता की कल्पना की। आज अरबों कमाए क्योंकि उनका फोकस सकारात्मक था। लेकिन हम हमेशा कमी पर चिपक जाते हैं। मुझे कर्ज नहीं चाहिए चिल्लाते हो, लेकिन ब्रह्मांड सिर्फ कर्ज सुनता है, नो या डोंट जैसे शब्दों को नजरअंदाज कर। नतीजा, और ज्यादा कर्ज आ धमकता है। किताब चेतावनी देती है, आज जो है वो तुम्हारी पुरानी सोच का फल है। भविष्य बदलना है, सोच बदलो, लेकिन सिर्फ विचारों से नहीं, भावनाओं से। अच्छा फील करो तो विचार साफ, बुरा फील तो नकारात्मक तरंगे। ओपरा विनफ्रे कहती हैं, भावनाएं तुम्हारी सोच का आईना है। रोज सुबह उठो, खुद से कहो मैं खुश हूँ, समृद्ध हूँ, और महसूस करो वो कंपन। धीरे धीरे ब्रह्मांड सुन लेगा। अब आता है सबसे जादुई तत्व, प्यार। ब्रह्मांड की सबसे ऊंची फ्रीक्वेंसी। मदर टेरेसा को देखो, उन्होंने गरीबों से प्यार किया, नफरत नहीं। नतीजा, दुनिया भर में सेवा का साम्राज्य खड़ा किया। जब विचार प्यार से रंगे हों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन रॉकेट स्पीड से काम करता है। हर चीज में प्यार ढूंढो, लोगों में, काम में, मुश्किलों में। नफरत करोगे तो खुद को जहर पिला रहे हो, प्यार भेजोगे तो वही लौटेगा दुगुना। अब सुनो वो बचपन की कहानी को नया रूप, अलादीन का जादुई चिराग। अलादीन रगड़ता है, जिन्न बाहर, हुक्म सर आंखों पर, किताब चिल्लाती है, यही हकीकत है। ब्रह्मांड तुम्हारा जिन्न है। तुम सोचते हो, बोलते हो, करते हो, वो आदेश मान लेता है। शक नहीं करता, सवाल नहीं पूछता, बस तुम्हारी इच्छा पूरी करने दौड़ पड़ता है। सोचो जरा, अब्राहम लिंकन को गुलामी खत्म करने का सपना देखा, प्यार और न्याय से भरा, असफलताओं के बाद भी फोकस न छोड़ा। नतीजा, अमेरिका का इतिहास बदल दिया। या हमारे लाल बहादुर शास्त्री को जय जवान जय किसान का मंत्र दिया, देशभक्ति के प्यार से, युद्ध जीते बिना गोली चलाए। ये सब जिन्न की ताकत से ही तो हुआ। दोस्तों, तुम्हारा जिन्न इंतजार कर रहा है। आज से शुरू करो, सकारात्मक सोचो, प्यार से भरो, अच्छा फील करो। अगले हिस्से में देखेंगे कैसे रोजमर्रा में इसे अपनाएं। कमेंट में बताओ तुम्हारी जिंदगी में ये जिन्न कब जागेगा। सब्सक्राइब करो, शेयर करो और अपनी कहानी बनाओ। दोस्तों, अब द सीक्रेट का वो आखिरी अध्याय सुनिए जो आपकी जिंदगी की कहानी को हमेशा के लिए मोड़ देगा। कल्पना कीजिए आप एक विशाल महासागर के किनारे खड़े हैं और हर लहर आपके विचारों से ही उठ रही है। आई एम के बाद जो शब्द आते हैं, आई एम सक्सेसफुल, आई एम रिच, आई एम हेल्दी, वही शब्द ब्रह्मांड को आदेश देते हैं। ये छोटे छोटे जुमले नहीं बल्कि जिंदगी की कमान है जो दिशा तय करते हैं। अब सोचिए नेल्सन मंडेला को जेल की चार दीवारी में 27 साल बंधे, लेकिन हर रोज बोले आई एम फ्री। फोकस आजादी पर किया, प्यार पर किया, और आखिरकार न सिर्फ खुद आजाद हुए बल्कि पूरे दक्षिण अफ्रीका को अपार्टहाइड की जंजीरों से मुक्त कर दिया। उनका आई एम इतना ताकतवर था कि दुनिया बदल दी। लेकिन ब्रह्मांड का सबसे गहरा राज है वननेस। हम सब एक ही यूनिवर्सल माइंड के टुकड़े हैं। सारी संभावनाएं, आविष्कार, सपने सब पहले से मौजूद हैं, बस इंतजार कर रहे हैं कि आप उन्हें जगाओ। हम सब एक ऊर्जा के जाल में जुड़े हैं। जब आप किसी से नफरत करते हो तो वो जहर पहले आपको ही चबा जाता है, लेकिन प्यार भेजो, दुआएं भेजो, वो लौट कर आपके जीवन का त्योहार बना देगा। देखिए स्वामी विवेकानंद को, उन्होंने पूरी दुनिया के लिए प्यार का संदेश फैलाया, सभी एक हैं। नतीजा, हिंदू दर्शन को वैश्विक मंच दिया और आज भी करोड़ों जिंदगियां रोशन कर रहे हैं। नेगेटिविटी का बोझ मत उठाओ, प्यार की उड़ान भरो। अब आता है सबसे प्रैक्टिकल हथियार, फील गुड। किताब चिल्लाती है, ये रहस्य का असली सार है। अच्छा महसूस करो तो सही फ्रीक्वेंसी चालू, ब्रह्मांड वही भेजेगा जो तुम्हें और ऊंचा उड़ाए। ये कोई शौक नहीं, सबसे पहला काम है। अपना दिन रंगीन बनाओ, पसंदीदा गाना सुनो, डांस करो, नेचर में घूमो, जो खुशी दे वो करो। स्टीव जॉब्स को याद करो, कैंसर से जूझते हुए भी क्रिएटिविटी पर फोकस किया, अच्छा फील किया। स्टे हंग्री, स्टे फूलिश कहा और एप्पल को दुनिया का सिकंदर बना दिया। उनकी फीलिंग्स ने मौत को भी हरा दिया। क्या ये इतना आसान है? हाँ दोस्तों, क्योंकि ये गुरुत्वाकर्षण जितना सच्चा नियम है, हमेशा काम करता है। फर्क बस उपयोग का है। न्यूटन ने सेब गिरते देखा और ग्रेविटी खोजी क्योंकि फोकस सही था। तुम्हारा ब्रह्मांड भी गिरते सेब का इंतजार कर रहा है। अब सवाल तुमसे, क्या तुम तैयार हो इस जादू को जागृत करने को? क्या अपनी सोच की तलवार से किस्मत काटोगे? अगर हाँ, तो आज से छोटे कदम। सुबह उठो, ग्रेटिट्यूड लिस्ट बनाओ, शुक्रिया हूँ इस सांस के लिए, इस सूरज के लिए। विजुअलाइज करो सपनों को इतना जीवंत की महसूस हो जाए। विस्टा बोर्ड पर चिपकाओ। घर, गाड़ी, फैमिली सब देखो रोज और हर पल फील गुड। एलन मस्क को देखो, स्पेसएक्स के रॉकेट फटे लेकिन उन्होंने कभी
कभी कमी पर फोकस न किया, विजन बोर्ड बनाया, ग्रेटिट्यूड किया और आज मंगल ग्रह का सपना सच कर रहे हैं। तुम्हारी स्टोरी भी ऐसी ही हो सकती है। दोस्तों, द सीक्रेट कोई किताब नहीं, जिंदगी बदलने वाली चाबी है। सोचो सकारात्मक, फील करो प्यार और ब्रह्मांड तुम्हारा गुलाम। आज से अपनाओ, कल बदलाव देखो। अगर ये सफर दिल को छुआ तो लाइक का बटन दबाओ, दोस्तों परिवार से शेयर करो, कमेंट्स में बताओ तुम्हारा पहला IM क्या होगा। बुक यात्री के साथ अगली यात्रा में मिलते हैं। सपनों को हकीकत बनाओ, जियो जिंदगी किंग की तरह।